झरिया प्रेस क्लब में AISMJWA द्वारा मन की बात अपनों से अपनी बात की बैठक आयोजित की गई, जिसमें AISMJWA के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपावली मनोहर ने झारखंड में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा की है। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश प्रभारी प्रीतम भाटिया ने बताया कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम प्रवेश सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एसोसिएशन का झारखंड में पुनः प्रभार दे दिया है। उन्होंने बताया कि जितेंद्र ज्योतिषी के निष्कासन के बाद प्रदेश के सह प्रभारी के रूप में कार्यरत वरिष्ठ और क्रांतिकारी पत्रकार राम प्रवेश सिंह को पदभार सौंपा गया। श्री भाटिया ने कहा कि विरोधी संगठन की साजिश के कारण कुछ लोग दिग्भ्रमित हुए हैं, लेकिन ये साजिश लगभग नाकाम हो रही है, क्योंकि किसी भी जिले में अपनी जाति टूट कर जाने वाले नहीं है। वो बोले, मेरा इस्तीफा संगठन के हित में ही होगा। श्री भाटिया ने कहा कि इस्तीफा वापसी के लिए मुझे झारखंड के विभिन्न जिलों में लगातार फोन और मैसेज आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि बिहार, झारखंड और बंगाल प्रभारी के रूप में संगठन के सबसे पुराने साथी सुनील पांडे जी को पद दे दिया जाए। वो बोले, मुझे पद की लालसा नहीं है, मैं सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भी संगठन में कार्यरत रहूंगा। प्रदेश अध्यक्ष राम प्रवेश सिंह ने कहा कि मुझे दोबारा से इस पद को संभालने का मौका मिला है। मैं और बेहतर तरीके से सबको मिलकर संगठन को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। प्रदेश महासचिव शैलेंद्र जायसवाल ने कहा कि विरोधी संस्थान द्वारा विभिन्न जिलों में हमारे पत्रकार साथियों को तोड़ने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। में बताया जा रहा है कि संगठन अब समाप्त होने वाला है। वो बोले, ये सब विरोधियों की ओछी मानसिकता और जमशेदपुर से भगोड़ा शंटबाज की घटिया हरकत है। श्री जायसवाल ने कहा कि संगठन झारखंड में एक नंबर पर पहुंच गया, जो रांची का एक चंदाखोर संगठन पचा नहीं पा रहा। मौके पर एसोसिएशन के प्रदेश प्रवक्ता शिरोमणि यादव ने कहा कि एसोसिएशन में किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए 1/3 बहुमत की आवश्यकता थी, लेकिन जितेंद्र ज्योतिषी ने प्रदेश कमेटी के मात्र 5 से 6 लोगों को बुलाकर जमशेदपुर में बैठक कर दी, जिससे राष्ट्रीय अध्यक्ष काफी नाराज हुए। उन्होंने कहा कि एक ही दिन में एक साथ 10 प्रस्ताव को पारित करने का आखिर क्या उद्देश्य था। श्री यादव ने कहा कि प्रदेश कार्य समिति में जब 30 से ज्यादा सदस्य पदाधिकारी थे तो कम से कम 17 से 18 सदस्यों को बुलाने की आवश्यकता थी, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने नहीं किया था। एसोसिएशन ने प्रदेश सलाहकार गणेश मिश्रा से कहा कि सभी जानते हैं कि झारखंड में एसोसिएशन सबसे सक्रिय और ताकतवर हो गया। वो बोले, इतिहास गवाह है, जब कोई संगठित और ताकतवर हो जाता है तो उसे कमजोर लोग तोड़ने में लग जाते हैं। हमारे एसोसिएशन के साथ भी यही साजिश रची जा रही है, इसलिए हमें एकजुट रहने की आवश्यकता है। श्री मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपावली मनोहर को मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने राम प्रवेश सिंह जैसे समर्पित और परिपक्व वरिष्ठ पत्रकार को प्रदेश अध्यक्ष की दोबारा जिम्मेदारी सौंप दी। उन्होंने कहा कि पहले मुझे पूरी उम्मीद है कि राम प्रवेश सिंह के नेतृत्व में झारखंड में संगठन एक बार फिर से ऐतिहासिक कदम उठाएगा। एसोसिएशन के प्रदेश कार्य समिति सदस्य इम्तियाज अंसारी ने कहा कि झारखंड में संगठन द्वारा लगातार ऐतिहासिक पहल हो रही है, जिसके कारण विभिन्न जिलों में पत्रकार जुट रहे हैं, इसलिए पत्रकारों को संगठन से तोड़ना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कहा कि विगत दिनों प्रदेश प्रभारी के द्वारा पत्रकार हित के आंदोलन को मूर्त रूप देने के लिए जबरदस्त कार्य योजना तैयार की गई और इसी दिन संगठन में फूट करवा देना एक बड़ा संकेत है। एसोसिएशन के प्रमंडलीय अध्यक्ष राजेश सिंह ने कहा कि मुझे भी कई बार लगातार विरोधी संगठन द्वारा फोन आ रहे हैं, लेकिन मुझे समझ आ गया कि विरोधियों की क्या मानसिकता है। वरिष्ठ पत्रकार विष्णुकांत तिवारी ने कहा कि पूरे झारखंड में सभी ये देख रहे हैं कि एसोसिएशन लगातार सक्रिय रहता है और कोई भी घटना होती है तो सबसे पहले बिना भेदभाव के सभी पत्रकार के लिए खड़े रहते हैं, इसलिए हमें अपनी नीतियों पर लगातार प्रयासरत रहना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार गोविंद शर्मा ने कहा कि पत्रकारों की समस्याओं का निदान तभी होगा जब राज्य में हम सब भेदभाव छोड़कर एकजुट रहेंगे। वो बोले, एसोसिएशन की नीति है कि आप कहीं किसी भी संगठन में रहें, लेकिन पत्रकार इसके लिए हमेशा खड़े रहें। मौके पर सत्येंद्र चौहान, सतीश मिश्रा, बबन झा, गुड्डू वर्मा, जॉन मिर्जा, मनोज शर्मा, अभिमन्यु प्रसाद, मनोज साहू, रविंद्र प्रसाद और पत्रकार साथियों ने भी अपने विचार रखे। सभी ने नव मनोनीत प्रदेश अध्यक्ष को माला पहनाकर स्वागत किया। धनबाद से अजीत सिंह जावेद अख्तर के साथ मुकेश कुमार मेहता की रिपोर्ट। संगठन के लिए आगे क्या मिलेगी? आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के विवाद चल रहा था, क्योंकि जितेंद्र जोशी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे उनको हटा दिया गया था। तो नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो दिशा निर्देश आया कल रात में, उसके लिए अचानक से हम लोग बैठक बुलाएं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जो पुराने प्रदेश अध्यक्ष थे जिनके द्वारा जितेंद्र जोशी को चार्ज दिया गया, राम प्रवेश सिंह जी, आप लोग उन्हीं को फिर से चार्ज दे दीजिए, ताकि संगठन जो है निर्बाध गति से आगे बढ़े। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को ये जानकारी दी गई है कि संगठन में तोड़फोड़ की कोशिश हो रही है, प्रक्रिया दूसरे संगठन के लोग अपना रहे हैं। तो इसलिए हम लोग जो है इसको हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष का
निर्देश पे जो है आज हमने प्रदेश अध्यक्ष को माला पहनाकर स्वागत किया है और विधिवत इसका सूचना सभी ग्रुप में दिया जाएगा। हमारे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं और इसका जो पत्र है, प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा आज रात तक या फिर कल सुबह तक जारी हो जाएगा। कौन बनाएगा अध्यक्ष? राम परवेश सिंह, ठीक प्रदेश अध्यक्ष। सर से लीजिए प्रदेश कमेटी और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो मुझ पर जो पुनः, मैं तो इससे पूर्व में 2 साल एआईएसएम का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूं और 2 साल मैंने बेहतर से बेहतर समय दे करके बेहतर तरीके से काम किया संगठन के लिए और पुनः मुझे जो इस बार जो है दूसरा टर्म में मुझे प्रदेश अध्यक्ष जो जिस विश्वास के साथ जो बनाया गया है, मैं और बेहतर तरीके से काम करके एआईएसएम को और बुलंदी के आसमान तक पहुंचाऊंगा। आगे क्या कार्य योजना रहेगी सर? कार्य योजना है कि हम लोगों ने विचार किया है कि आने वाले समय में जो है हम लोग इस पर मंथन कर रहे हैं कि जैसे कोई भी जैसे पीड़ित पत्रकार हो, जैसे किसी पत्रकार के साथ कोई हादसा होता है तो हम लोग एक फंड का हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग व्यवस्था करें। उस फंड का हम लोग अपना आपस में हम लोग कंट्रीब्यूशन जो भी होता है, सहयोग राशि हो या फिर उसको सदस्यता शुल्क के रूप में हम लोग जो है एक नॉमिनल लेकर के जो भी घटना किसी पत्रकार के साथ होता है तो हम लोग जो है उस पीड़ित पत्रकार के घर पहुंच कर कोई हादसा की मृत्यु अगर हो जाती है तो उनके दाह संस्कार से पूर्व हम लोग जो है 1 लाख रुपया उस पीड़ित पत्रकार को हम लोग उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। चलिए, धन्यवाद। बढ़ रहा था पत्रकारिता क्षेत्र में और पत्रकारों के हित में सबसे अच्छा काम कर रहा था। अब हर चीज़ है कि उगता हुआ सूरज को ग्रहण लगाने के लिए बहुत लोग लगे रहते हैं। तो ये जो आईएसएम बढ़ रहा था, सीएम से मिलकर कई ठो काम भी करवाया था और ऐसे भी बहुत सारी योजनाओं का पास करवाया था। किसी भी पत्रकार के घटना होने पर भी पत्रकार उन लोगों के हित के लिए उठ खड़ा होता था। यहाँ तक जो झारखंड बिहार के प्रभारी थे, भाटिया जी आ जाते थे, राम परवेश जी आ जाते थे, सारे लोग उठ खड़े होते थे और लगता था कि हाँ, हम जो हैं अकेला नहीं है। राम परवेश जी अकेला चले थे लेकिन मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते ही गए और कारवां बनता गया। आज वो कारवां बहुत बड़ा बन गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर फिर जो है एक जुझारू, कर्मठ और पत्रकारों के हित सोचने वाला युवा पत्रकार भाई राम परवेश जी को अध्यक्ष बनाया गया राष्ट्रीय कमेटी द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा। उसका हम स्वागत करते हैं। बिहार ऑब्जर्वर के संपादक के साथ साथ एसोसिएशन के प्रदेश सलाहकार के नाते मैं इसका स्वागत करता हूं और साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बधाई देता हूं कि बहुत सही समय पर इसको डूबने से बचाया, बिखरने से बचाया। मैडम, आप धन्यवाद की पात्र हैं। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।